इसमें जो अध्यक्षीय भाषण हुआ, उससे पहले जो इस मंच पर फ़ोटोग्राफ लगाए गए, उसमें 2 ही लोगों के फ़ोटोग्राफ लगे थे। एक जयप्रकाश नारायण और दूसरा गांधी। बाद की किताबों ने लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये फेक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि जनसंघ के संस्थापक के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही नाम आ रहा और बलराज मधोक का नाम आ रहा था। उससे पिंड छुड़ाना था और दीनदयाल उपाध्याय की जो हत्या हुई थी, उस हत्या को कवर अप करने में बाला साहब देवरस जो सरसंघचालक थे, वाजपेयी और नानाजी देशमुख पर 3 पे आरोप लगे थे। तो वो जनसंघ के सभी नेताओं से और उस नाम से पिंड छुड़ाना चाहते। एक कारण ये रहा, इसलिए उन्होंने जनसंघ को नाम भी नहीं अपनाया। उसका बैकग्राउंड पे क्लियर करूँगा। लेकिन जब अपना अध्यक्षीय भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए आपको अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो बनाए गए, उसमें दिल्ली के एक मुस्लिम सिकंदर बख्श को महासचिव बनाया गया। सिकंदर बख्श कांग्रेस से आए थे और सिकंदर बख्श ने वाजपेयी का नाम रखा अध्यक्ष पद पे। तो पहले ही मंच से स्पष्ट कर दिया गया कि ये मुस्लिमों की भी पार्टी है, जो आप हिंदूवादी समझते हैं। सिकंदर बख्श भाजपा के बड़े नेता हुए। वो पहले कांग्रेस संगठन के नेता थे, माने कांग्रेस 2 बनी, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़ा। तो एक जो कांग्रेस थी, उसके नेता थे सिकंदर बख्श। और सिकंदर बख्श दिल्ली से चुनाव जीते थे जनसंघ के समय में, उनको जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी। तो 2 मुसलमान थे उसमें जो प्रमुख थे। सिकंदर बख्श थे जो 1977 के चुनाव में पुरानी दिल्ली से जनसंघ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीते थे और दूसरा थे आरिफ बेग जो समाजवादी पार्टी से थे। तो भाजपा के गठन में ही कांग्रेस और समाजवादी शामिल हुए। आप ध्यान से सुन लीजिए आप, और मुस्लिम शामिल हुए, जो आज ये समाजवादियों को कहते हैं, असली समाजवादी हैं, आप ध्यान से समझिए। इनकी विचारधारा में गांधीवादी समाजवाद है।